अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेटेस्ट एजुकेशन एंड नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम मैथमेटिकल मेथड 2 का लेक्चर नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है और सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की कितने टाइप्स हैं और कौन कौन सी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या है। बेसिकली द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड कहलाती है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इफ द लोअर लिमिट अपर लिमिट आर बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर है इनफिनाइट प्लस माइनस इन्फिनिटी। मीन हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है अगर उसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों लिमिट्स क्या हों, इनफिनाइट हों, यानी कि इन्फिनिटी हों, तो ऐसे ही हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन क्या कहलाती है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। या सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है अगर उसमें जो हमारे पास कर्नल क्या वैक्सोमर्टी होता है वो क्या हो, इन्फिनाइट हो, किसी भी एक पॉइंट पर या एक से ज़्यादा पॉइंट पर, जो हमारे पास जो गिवन डोमेन दी हुई होती है उस पर। तो ये थी हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन। अब हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं कि हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की एग्जांपल किस तरह से हो सकती हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है कि हमारे पास 4x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी e की पावर मॉड x माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो लिमिट्स हैं अपर और लोअर लिमिट्स ये क्या है, हमारे पास अनडिफाइन है, मीन इन्फिनिटी है। तो ये हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। और आप यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास जो कर्नल ऑफ के एक्स टी है वो क्या है, इन्फिनाइट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे टी की जगह एक्स रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मान 0 हो जाएगा और e की पावर 0 क्या होगा, 1। तो ये अनडिफाइन नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है फर्स्ट, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास ये है कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए से एक्स 1/x माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आप गौर करें तो हमारे पास जो लिमिट्स है, एक लिमिट क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, दूसरी क्या है, वेरिएबल है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें तो मालूम नहीं हो, हमने तो देखा था कि हमारे पास अगर दोनों लिमिट्स क्या होगी, अनडिफाइन होगी, तब हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, सिंगुलर होती है। यहाँ पे तो यानी कि एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो अब हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास जो कर्नल है वो क्या है, अनडिफाइन है या डिफाइन, यानी कि अनडिफाइन है या डिफाइन है। तो अब यहाँ पे आप गौर करें तो हमारे पास कर्नल के एफ एक्स टी क्या है, 1/x माइनस टी है। यहाँ पे अगर आप टी की जगह x को रिप्लेस करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस x क्या हो जाएगा, 0, और समथिंग ओवर 0 तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइन। तो यहाँ पे आप गौर करें तो हमारे पास कर्नल क्या है, अनडिफाइन है, मीन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हो गई। तो या तो उसमें क्या होगी, लिमिट्स अनडिफाइन होंगी, या कर्नल हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइन होगा, यानी कि इन्फिनाइट होगा। तो हमारे पास जो ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो क्या होंगे, हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएंगी, ठीक है ना। इस तरह आप इसकी अदर एग्जांपल को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की टाइप्स कौन कौन सी और कितनी हैं। तो सबसे पहले हम नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। हमारे पास जो नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कोई भी अननोन फंक्शन जो होता है ना उसके अंडर आउटसाइड क्या होता है, हमारे पास जो नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास किसी भी अननोन फंक्शन के आउटसाइड हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कोई भी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है हमारे पास क्या कहलाती है, नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है अगर उसमें नॉन लीनियर फंक्शन जो है ना अपियर हो आउटसाइड द इंटीग्रल साइन। तो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो हमारे पास द इंटीग्रल इक्वेशन इन विच अननोन लीनियर फंक्शन अपियर आउटसाइड द इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। मीन
हमारे पास कोई भी अगर इक्वेशन है, ठीक है ना, तो उसमें अगर अननोन फंक्शन हो और नॉन लीनियर हो और वो अपेयर हो आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, तो वो हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगी। अगर उसमें जो हमारे पास जो अननोन फंक्शन है वो लीनियर होगा, तब वो हमारे पास नॉन सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन नहीं होगी, वो क्या होगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की। फिर हम क्राइटेरिया को चेक करेंगे क्या है कि उसको फिलफिल करती है या नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कितनी है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। तो देयर आर है 2 टाइप्स ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन और सेकंड काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। फर्स्ट काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इन विच लोअर लिमिट अपर लिमिट आर बोथ लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर है इन्फिनाइट। मीन ऐसी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें लोअर लिमिट या अपर लिमिट या दोनों लिमिट्स हमारे पास क्या हो, इनफिनाइट हो, अनडिफाइन हो, ऐसी हमारे पास जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो क्या कहलाती है, फर्स्ट काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। इसकी एग्जांपल क्या है, 4x इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स माइनस टी का मॉड y ऑफ टी डी टी। तो ये हमारे पास जो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होती है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये जो कर्नल है के स्क्वायर ये अनडिफाइन नहीं होता, इसमें जो लिमिट्स हैं ये क्या है हमारे पास अनडिफाइन है दोनों। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट काइंड है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन की। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है वो क्या होती है बेसिकली। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो कर्नल होता है वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ऐसी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें जो कर्नल होता है वो अनडिफाइन हो अगर, तो ऐसी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास क्या कहलाती है, सेकंड काइंड ऑफ सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाती है। अगर आप इस इन एग्जांपल को गौर करें तो हमारे पास इन एग्जांपल में हमारे पास जो है ना लिमिट्स हैं वो एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है तीनों एग्जांपल में, और हमारे पास जो कर्नल है वो क्या है, अनडिफाइन है। अगर हम टी की जगह एक्स को रिप्लेस करें तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 और समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। तो हमारे पास यहाँ पे जो कर्नल है तीनों एग्जांपल में वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। इसमें भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसमें भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है जो कर्नल है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।